हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ पार्ट 6 हिस्ट्री का। एसएससी सीरियल प्रैक्टिस सेट है, जो कि 5 सेट हो चुके हैं 100-100 के नंबर के। और ये है छठवां टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 100 क्वेश्चन और करेंगे। पूरे टोटल 1000 से ज़्यादा भी क्वेश्चन करेंगे हम। इसके और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी और सारे सब्जेक्ट, तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो चिरांद है। पूरा पाषाण काल में मानव था आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के। पुर्तगाल पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। और पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और पूरा पाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो सैन्य कुशासन था। सैन्य कुशलता था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति का था। पागल है गारो जनजाति, ऐसे याद कर लो। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै में थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। पहली बार कौन भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 में। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। पल्लवों का एकात्मी रथ कौन सी जगह पर मिला? तो महाबलीपुरम में मिला। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। तो आगे, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 मई 1858 को हुई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। निपट नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? तो दादू दयाल ने। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो त्रिनारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो बी आर सिंधे ने की। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो त्रिनारायण गुरु को कहा जाता है। आगे है, नादिर शाह ने नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 को। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो कन्नौज पर किया था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? तो 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो एच डी संकालिया ने करवाया था। नवपाषाण काल में मानव था उत्पादक एवं भोक्ता दोनों था। और आगे देखते हैं, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो गुजरात के थे। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो अर्थव्यवस्था पर हुआ था। ठीक है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो अर्थव्यवस्था पर हुआ था। और किस काल में? शायद इसका आंसर नहीं दिया गया, चलिए हम बाद बताएंगे। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे।
तो धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। धर्मत का युद्ध किन-किन के मध्य मतलब किस-किस के मध्य हुआ? तो वो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1628 में। द्रविड़ शैली के मंदिरों के में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो गोपुरम का अर्थ होता है तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन का। तो रैदास किसके शिष्य थे? रैदास है। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। देवबंद देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने। दुनिया में के सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो अमेरिका है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत सल्तनत के किस शासक ने अस्थाई सेना बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का दास बोध के रचयिता कौन है? तो रामदास थे। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में अकबर ने किया था। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी को अपनाया था। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो बी आर शिंदे ने की। दलित वर्ग मिशन साम्राज्य की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो 1906 मुंबई में। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चोल वंश एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्कन के अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो नवपाषाण काल में मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेष के बारे में। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में अडयार मद्रास में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है पहले 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद भारत में यह कब हुई थी इसके बारे में। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा अनंगपाल थे। तैलप ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्र नदी में तैलप ने आत्महत्या की थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो गंगा की घाटी में जौनपुर राज्य स्थापित हुआ। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि थी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट गुफा में है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने किया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तो ताम्र संचय संबंधित है गेरुवर्णी मृदभांड से। ताम्र पसाड़ कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? जोरवे संस्कृति से। ताम्बवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? तो आहार संस्कृति को जाना जाता है। तो ये रहे पूरा टोटल 100 क्वेश्चन फिर से आपके पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे और सारे को दोस्तों को अपने बीच शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज। इसको थोड़ा सब तक पहुंचाइए जो जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, ताकि बेनिफिशियल हो। तो बने रहे हमारे साथ और शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।